सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास का पाठ 2 लौह पुरुष करने जा रहे हैं। आपको भी मेरे साथ साथ करना है। विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों, जो मोटे काले शब्द हैं उनको छांटकर आपको नीचे लिखना है। विट्ठल, मुंबई, देश, पिता, सरदार पटेल। इनमें से वे संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम है। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम है विट्ठल, सरदार पटेल और स्थान का नाम है मुंबई। तो ऐसे शब्द बच्चों, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं ये सब आप जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार हैं, कई प्रकार हैं संज्ञा के, लेकिन यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ना है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पिता, देश। इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे विट्ठल, मुंबई, सरदार पटेल। तो बच्चों, यहाँ पर व्यक्ति विशेष और जाति विशेष की बात हो रही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं पेज नंबर 7 पर। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है। तो पहला जो चित्र है वो है नदी का। यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है गंगा, यमुना। आप अपने मन से भी कुछ नदियों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। नीचे जो दूसरा चित्र है वो है पेड़ का। पेड़ में आप अपने मन से भी कोई भी पेड़ों के नाम लिख सकते हैं। आम, जामुन मैंने यहाँ लिखा है। आप पीपल, बरगद, किसी भी पेड़ का नाम यहाँ लिख सकते हैं। पिता, तीसरा चित्र है बच्चों पिता का। यहाँ आप पिता का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पिता का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने राम और श्याम लिख दिया है। लड़की, किसी भी 2 लड़कियों के नाम आप लिख सकते हैं। व्यक्ति विशेष, यहाँ जो बात हो रही है नदी, पेड़, पिता, लड़की और गांव, ये जातिवाचक संज्ञा हैं और हम उनके सबके 2-2 उदाहरण लिख रहे हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांव, लास्ट जो आखिरी चित्र है वो गांव का है, जैसे मैंने लिख दिया है रामपुर, सुंदरपुर। आप अपने किसी गांव का नाम लिख सकते हैं। अगले पेज में चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 8। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई वर्ग पहेली में उचित संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, हम संज्ञा का ही यहाँ पर अलग अलग रूप पढ़ रहे हैं। हमें संज्ञा समझना है। वर्ग पहेली में बहुत सारी संज्ञा दी हुई हैं जिसमें से हमें छांटना है और यहाँ पर भरना है, खाली स्थान को पूरा करना है। कमल सदा कीचड़ में ही खिलता है। तो कमल एक फूल का नाम है, वो है व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फूल के साथ कांटे भी होते हैं। अब फूल तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से अगला है राहुल ने गेंद ऊपर उछाली, भवन पर रोशनी की, भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की। अब सेना, बच्चों सेना तो कई सेनाएं हैं। यहाँ पर सेना में बहुत सारी सेना आ सकती हैं, थल सेना, जल सेना, ये सब सेना इसमें आएंगी, ठीक है। और मुझे लीची खाना अच्छा लगता है। लीची एक फल का नाम है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक संज्ञा शब्द लिखना है। एक संज्ञा शब्द, तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। अतिथि हम मेहमान को कहते हैं, जो बिना बताए आ जाते हैं, जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, उनको हम अतिथि कहते हैं। इसीलिए कहा भी गया अतिथि देवो भव। जो भारत में रहता हो, भारतीय। हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी हैं। जो भारत में रहता हो वो भारतीय। जहाँ छात्र रहते हो उसे हम छात्रावास कहते हैं। नगर में रहने वाला नागरिक। एक माह में होने वाला मासिक। बच्चों, यहाँ पर 1 वर्ष भी हो सकता है। 1 वर्ष में होने वाला उसको हम लिखेंगे वार्षिक। यहाँ 1 माह में पूछा गया इसलिए यहाँ लिखना है मासिक। प्रश्न नंबर 6, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। मेरे आने के बाद तुम चले जाना। देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है, वह दिन आया। तो बच्चों, यहाँ पर मोटे काले शब्द को आप ध्यान से देखेंगे। मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह। जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर पेज नंबर 9 में आपको ऊपर लिखना है। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उसका आदि। नीचे दिए गए अनुच्छेद को सही सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए।
ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें बच्चों आपको संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करना है और सर्वनाम को भरते हुए इस पूरे अनुच्छेद को पूरा करना है। एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए। वे बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने सोचा, मैं एक फूल माली को दे दूंगी। उसने पंख फड़फड़ाए। बच्चों यहाँ सब चिड़िया की बात हो रही है और उसने पंख फड़फड़ाए। यहाँ पर हम चिड़िया पंख फड़फड़ाए लिख सकते हैं, लेकिन हम बार बार चिड़िया का उपयोग ना करके उसके स्थान पर वाक्य को और सुंदर बनाने के लिए और सही वाक्य बनाने के लिए हम क्या उपयोग में लाएंगे? सर्वनाम। उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ चली माली के पास। उड़ते उड़ते उससे एक बगीचा नज़र आया। वहाँ भी सुंदर फूल खिले थे। उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। तभी वहाँ माली नज़र आया। वह माली के पास पहुँची और पूछा, आप कैसे हैं? मैं। फिर आपको अल्प विराम लगाना है क्योंकि मैं के बाद आपके तुरंत एक दूसरा सर्वनाम उपयोग में आ रहा है। मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। उसने चिड़िया से फूल लिया और उसे धन्यवाद कहा। तो बच्चों अनुच्छेद नंबर 7 जो आपको 7 प्रश्न नंबर 7 में दिया उसको आप सर्वनाम के साथ पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। बिंदु जो होती है बच्चों उसको हम अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार में अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ऐसे शब्दों में हम अनुस्वार लगाते हैं और उसको अनुनासिक लगाते हैं और उसको पूरा करते हैं। देखेंगे यहाँ कुछ शब्द हैं। करूँगा, आशाएं, स्वतंत्रता, प्रारंभ, पहुँचा, गांधी, संबंध और आंसू। आंसू देखेंगे बच्चों कहाँ पर बिंदु लगाना है और कहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, इसको आप पूरा करेंगे। अगला जो पेज है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में आपको प्रश्न नंबर 9 है। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्यों को पूरा कीजिए। हिंदी में हम बच्चों 2 रूप पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें आप इस वाक्य को पढ़ेंगे और आँख, कहानी, परीक्षा, सभा और बच्चा इनके बहुवचन रूप लिखेंगे। मेरी दोनों आँखों में जलन हो रही है। नानी मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। राहुल की परीक्षाएं चल रही हैं। नेताजी ने अनेक जनसभाओं में भाषण दिए। बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप पाठ 2 को पूरा करेंगे अपनी सुंदर लिखावट के साथ। धन्यवाद।